Good morning to each and everyone. Welcome you to Khaida Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. Stalling done half, not full. Sanitation is in operation. This is the daily routine. Besides that, interviewing, conversation with any of the person, right from child to old. It's not sure. One of the young girl, particularly the India of tomorrow, I came across. She is plucking the flower. It's not sure. Now the question here is that, no problem, flower is to be plucked for the sake of the worshipping, for the sake of any of the vision like that. What about the vision that the person should plant at least one plant? And suppose 1,000 people are there, one plant, one hand, one plant, nearly 1,000 plants. And sometimes I purchase plant and just make you people like that to plant it here. It's not sir. If you do it, certainly you will find it over that park will be nice one. अब चलो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हारा इंट्रोडक्शन चाहिए. यू आर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, नॉट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट. ये मेजर सब्जेक्ट इज पॉलिटिकल साइंस. अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ. पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट. एम आई करेक्ट? पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट लाइक दैट. जो भी बोल दो. अब यहाँ पे जैसे कि मैं डेमोक्रेसी पे जब आता हूँ तो बोलते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. अब्राहम लिंकन ने कहा. लेकिन यहाँ पे तो डेमोक्रेसी की जगह मुझे कभी कभी लगता है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इन द सेंस द पर्सन हु डजंट गेट मसल्स पावर, द पर्सन हु डजंट गेट मनी पावर, दे आर नॉट लाइकली टू बी सेंट टू दिस पार्लियामेंट. एम आई करेक्ट? अच्छा, तुम्हारा सब नाम? सपना कुमारी. सपना कुमारी, मुजफ्फरपुर से. मुजफ्फरपुर. पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पिता केंद्रीय विद्यालय में टीचर थे. बहुत बढ़िया. आई एम ऑल्सो टीचर, है ना. अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ाते हैं केंद्रीय विद्यालय में? मैथ साइंस था. मैथ और साइंस. इसके मैथ और साइंस तो सदाबहार सब्जेक्ट है ना, है ना. ट्यूशन्स भी खूब होते हैं उसमें. ट्यूशन्स हाँ खूब होते हैं. जैसे हाँ बिहार में इंग्लिश और मैथ साइंस चलता है. ठीक है. अब यहाँ पे मैं 1981-83 का एम इंग्लिश हूँ. बीएड भी हमने भागलपुर से किया. उसके बाद LLB आधा, PhD थोड़ा. पैसे की दिक्कत थी उस ज़माने में, शादी हो जाती थी पढ़ने के टाइम में. ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कुछ ना कुछ करना पड़ता है. पार्क में आया, पार्क की गंदगी मुझे पसंद नहीं आई तो हमने चलो थोड़ा कोशिश करते हैं. 1.5 साल से मैं भिड़ा हूँ, 1-2 दिन नहीं. नियरली एवरी डे 1 आवर आई यूज्ड टू गिव. चलते चलते बच्चों को स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ. ठीक. पढ़ाने का पैसा किसी से नहीं लेता. हम होम्योपैथी डॉक्टर ऑल्सो. अब यहाँ पे ये मुझे बताओ, अभी तुम्हारा टाइम है, आने वाले 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहती है? आने वाले 10 साल बाद नहीं, 10 साल में 10 साल बाद 10 साल कह लो जैसे ग्रेजुएशन कर रही हो. अगर देखा जाए तो पहले से जो लाइफ है, पहले से अभी के लाइफ में कंपेयर किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क. ठीक है. पहले लोग मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनाते थे. स्वस्थ रहते थे. बिल्कुल स्वस्थ रहते थे. अब इलेक्ट्रॉनिक गैस आ गया घर में और बहुत कुछ का फर्क है. और मेडिकल का बिल बढ़ गया. मेडिकल का बिल बढ़ गया. बिल्कुल है ना. मेडिकल का भी बिल बढ़ गया. अच्छा, एक बात पूछिए, हम तो चांद पे तो चले गए. ठीक है. सूरज के दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं. रोज ही नई नई बातें हो रही है. टीवी पे तो बहुत बढ़िया दिख रहा है. ये दिल्ली है. उत्तम नगर भी दिल्ली है. उत्तम नगर में मैं बोलता हूँ, उत्तम नगर इज गंदा नगर. खराब नहीं पाओगे. गंदा नगर, जिस किसी गली में घुसो वहीं गंदगी दिखता है. तो हमने इसके लिए भी एक टैगलाइन बनाए हैं, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर. आप कुछ नहीं करो, जहाँ रहते हो वहीं का एक वीडियो बनाओ गंदगी का, उसको अपलोड करो. इतना करो कि MCD का माथा खराब होगा, ठीक करेगा. और करेगा ही, क्योंकि आदमी है. ऐसा नहीं कि आदमी नहीं है, ऐसे बात नहीं है. हम लोग मतलब कह सकते हैं कि अनदेखी करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है. ठीक है ना. अब जैसे इस पार्क में अभी भी कोई आदमी यहाँ से गया है तो बोल के गया है, वीडियो बनाते हो, दारू वालों को बना के देखो ना. तो दारू वाले का भी इंटरव्यू लिया तो क्या वीडियो नहीं हुआ? उससे सब तरह की बातें पूछता हूँ मैं. नहीं, सुन ना लो. तो एक कहने का मतलब है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको भी नहीं करने देंगे, है ना. तरीका ये है. ये देख रहे हो, ये छोटा सा बच्चा कभी जुड़ता है, ये पार्क का नहीं है, हमने खरीद के दिए है ना. तो उसी तरह उसके बाद वो बाहर रखता है, बाकी पार्क वाला सामान रख देता है. ये कहीं ना कहीं छोटी सोच दर्शाता है. जब तक हमारा माइंड सेट ठीक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, है ना. जैसे इसी तरह का छोटा बच्चा, इसको तो नहीं मालूम है. देखो ना पार्क में भद्दी गालियाँ बकता है. कहाँ सीखता है? हमारे आपसे, समाज से, घर से सुनता है. इसको मीनिंग मालूम नहीं है. उसके बाद मैं बच्चों से भी पूछता हूँ, बेटा क्या बनेगा करके, है ना. कौन जानता है किसके मुख में सरस्वती क्या बोलेगा. इससे भी पूछा. एक छोटा सा बच्चा है, ये खुश कर दिया मुझे. मैं तो कार बिक्री करूँगा. क्यों? 2 लाख कमाऊँगा ना. अच्छा, बड़ा क्या होगा, क्या बनोगे?
ये शोरूम खोलूंगा। हम कहाँ खोलोगे? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। जब वो अभी सोच रहा है तो निश्चित करेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाराक ओबामा को जब वो क्लास 4 में इंडोनेशिया में पढ़ता था, उसके टीचर ने पूछा था कि आप क्या बनोगे? आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री। बन गया ना। जैसे मैं तुमसे भी पूछता हूँ, बच्चा क्या बनेगी? मैं तो टीचर बनूंगी। टीचर बनोगे। देखो अब तो मैं, तुमने हमारी मुख की बात छीन ली। देखो मैं, हमारे घर में ढेर सारे आर्मी वाले थे, तो मैं आर्मी ही ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि जो दिखता है आसपास वही होता है ना। मैं एनसीसी में ज्वाइन किया था कॉलेज में। हाँ, लेकिन जब हमारा समय आया तो हमारी वेट 45 kg होना चाहिए था, 60 kg उसी से छट गया। तो मुझे याद है मेरा कॉलेज, हमारे प्रोफेसर मेहंदी अली RD कॉलेज मुंगेर में, सब बच्चों से पूछा आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा कि सर आफ्टर डूइंग माई ये BA ऑनर्स इन इंग्लिश आई विल डू BA एंड बिकम अ टीचर। वो अचानक निकला था, आज मैं हूँ, है ना। आज मैं हूँ। आज उसके बाद मैं रोज़ नया नया कुछ सीखता हूँ, नया। तो हमारे जैसे बच्चों से बात करता हूँ, इनसे बात करता हूँ। अब जैसे हमारा एक सपना है, वैसे टैगलाइन में कविता लिखता हूँ, है ना। हर हाथ को काम हो, ठीक है, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत सोच रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सोच है ना। बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ में जो आपने बोला है, इस चीज़ में इतना कुछ बात है वो सारे हिंदुस्तान को लपेट लिया है ना। पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया है। गहराई है अच्छा, अगर देखा जाए। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, मुख से निकलता वक्तव्य बेबाक कहाँ दिखता कोई आंधी। बुक तो रोज ही बोल रहे हैं। अच्छा, बट एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लोगे। जनरली मैं यहाँ भी कई बच्चों से पूछा तो कोई डरते हैं, मैं किससे डरते हो? मौत तो निश्चित समय में आएगा। जैसे यहाँ भी तकरीबन 12 लोगों ने हमको बोला आपको जान से मार देगा। हमने बेटा सुनो, मैं बच्चों का टीचर हूँ, जब उनको नकल नहीं करने था तो वो भी धमकी हमको देता था अक्सर जान से मार देगा। लेकिन आज भी मैं जिंदा हूँ। लेकिन वही बच्चे आज बोलते हैं सर अगर आप नहीं होता तो मैं ऑफिसर नहीं होता, टीचर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपसे बहुत सी बातें सीखी। तो वो होना नहीं होना तो अच्छा, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। 35 साल अरुणाचल सरकार में पढ़ाने के बाद और बिहार में पढ़ाने के बाद यहाँ पर आकर के पार्क की सफाई करने गए थे, कभी नहीं सोचा था। ये किसी छोटा तरह की छोटी सी बच्ची इतनी बोलती, पापा यही है स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ लगा। फिर इन जैसे बच्चों को देखता हूँ फूकते हुए, ये भी मुझे स्ट्राइक करता है। अगर है कौन, ये हमारे समाज का बच्चा है ना, तो इसको कौन सुधारेगा? अगर ये हाँ, अगर तुमने तो एक नेक्सस बना लिया है, मतलब इसके बाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन क्या ये किसी माई का लाल है कि नहीं? इसको पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक दिन 10 बच्चे को अगर हम खड़ा करके पढ़ाते हैं, दूसरे दिन उसको भड़का देता है, भगा देता है। हाँ, क्योंकि इसका माइंड सेट चेंज कर देगा। अच्छा, क्या यही हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? नहीं। हिंदुस्तान में देखा जाए तो बहुत अच्छा ही सोचते हैं, बहुत मतलब कुछ ऐसा सोचते हैं, नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट, है ना। तो वो हमारा जो एक हिंदुस्तान है, एक पूरा जो परिवार है, हम सब हिंदुस्तान को यही सोचना चाहिए, सही तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाए, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो पुअर फैमिली से क्यों नहीं बिलोंग। आप कह रहे हो कैसी दी आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। ये होना चाहिए। देख, और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट करे, चाहे वो पूरा पुअर फैमिली से हो, चाहे वो रिच फैमिली से, ठीक है। और रहा बात बच्चा, यहाँ पे देखते हैं बहुत बच्चा देखते हैं छोटा में ही दुकान पे लग जाता है। चलो कोई बात, वो तो सीख रहा है, कुछ तो सीख रहा है। हाँ, वो कुछ तो सीख रहा है, ठीक है। बट गार्जियन के अंदर ये होना चाहिए जरूरी कि बच्चा को पढ़ाएं, चाहे मेरा कैसा भी मनी इनकम हो, चाहे कोई कुछ भी हो, पर बच्चा को पढ़ाना अभी तो ढेर सारा NGO ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के बच्चों को ऐसे पढ़ाता है ना, फ्री एजुकेशन है ना। तो अब रही बात, वो जानता नहीं है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं इस तरह के बच्चों को खोजता है, कुछ पैसा देकर, उसको इतने पैसे हैं कि दे नहीं सकता, है ना। जैसे मान लो कि हम जाते तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी किताब पेंसिल वगैरह हम तो ला के देते हैं, है ना। पढ़ा दे रहे, मान लो 35 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पैसा नहीं ले रहा हूँ, ट्यूशन फीस नहीं लेता हूँ। जानते हो क्यों? जब मैं पढ़ता था तो मुझे 15 रुपये महीने में घर घर जाकर पढ़ाना पड़ता था, पैसे पढ़ने के लिए। तो जितना सकता हूँ कर दे रहा हूँ, जो सकता हूँ कर दे रहा हूँ ना भाई। अच्छा, जैसे यहाँ भी आज किसी ने बोला बूढ़ा सर आप कैसे पढ़ाते हो? चलते चलते तो नहीं, देख काम करो, कहीं भी जगह खोजो, सप्ताह में 3 दिन दे देंगे, है ना। नो सिंगल पैसा हम नहीं लेंगे, लेकिन जगह तुम्हें खोजना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लोग नहीं जानते हैं। अच्छा बेटा, एक बात यहाँ पे भी मैं आता हूँ, पॉलिटिक्स एंड पॉल्यूटिक्स अलग कर पाएगी? पॉलिटिक्स एंड पॉल्यूटिक्स। अब मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स आउट ऑफ पॉल्यूशन,
पॉलिटिक्स तो अपने आप जगह ठीक है ना। आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, वही बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे सीखने के बाद टीवी से वही सीख रहे हैं, है ना। तो टीवी सीख रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि आज ज़माना आ गया कि हम बदलाव चाहिए मुझे, चाहे हमने किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो तो हमने कई बच्चों से पूछा, बेटा सबसे बढ़िया जॉब क्या है, तो बोलता IAS। हम बोले तुम्हारा गलत है सोच। IAS बनने के बाद फाइल ढूंढने लगता उस नेता का जो कि कहीं पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, बढ़िया है, सबसे बढ़िया नेता। अच्छा, आप बढ़िया होगे क्योंकि आपने संविधान पढ़ा है ना। आप संविधान पढ़े हो ना भाई, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो। आपने मुखर्जी नगर में रह करके भूख को भी देखा है, किल्लत को भी देखा है। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो कम से कम अपना रोजगार बनाओगे। ये गलत तो नहीं बोल रहा। ये 13 करोड़ जो पढ़े लिखो बेरोजगार हो, आपको खोने के लिए तो कुछ भी नहीं, उम्र भी खत्म हो गया। इधर ही क्यों नहीं आते हो? इधर आओ ना भाई, इधर तो तुमने सोच दिया कि नहीं उन्हीं के लिए है। और लोग बोलते हैं पैसा कहाँ से आएगा। हमने कहा जब राम मंदिर बनाने के लिए इतना करोड़ आ सकता है तो काम मंदिर के लिए भी देगा। आप कोशिश तो करो, आप ज़्यादा नहीं मांगो, 1 रुपया हर आदमी। आपके गली मोहल्ले में इतने लोग हैं, इतना दे देगा। नॉमिनेशन जब बोलोगे तो उससे अलग बोलोगे तो आपको लोग खड़ा करेगा। और एक दिन भी बन जाओगे तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगी ना। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? गलत नहीं जा रहा ना। अच्छा, दूसरी बात, वो किसी की बपोती नहीं है। नेता का ही बेटा नेता क्यों बनेगा? आम आदमी का बच्चा क्यों नहीं बनेगा? आप डेमोक्रेसी की बात करते हो ना, डेमोक्रेसी की बात। तो मैं तो यही देखता हूँ, कल का राय बहादुर आज का राज बहादुर। कल जो राजा का बच्चा था कपड़ा बदल दिया है, वही अभी है। 1-2 एक्सेप्शन में कोई होगा, लेकिन मैक्सिमम तो वही है, नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप बोलते हो हम ईमानदार आदमी हैं, कुछ रुपल्ली कुछ हड्डी में वोट बिक्री कर देते हो। जी सही है। जैसे मुझे ये घटना याद है कि किसी नेता का भाषण था, मुझे बस में आनी थी, पूरा का पूरा बस में चढ़ना मुश्किल है। अरे वहाँ पे देख रहा हूँ सब खा रहे हैं, कोई पैसा गिन रहा है, कोई हड्डी खा रहा है, कोई पुलाव खा रहा है। तो पूछा कहाँ थे? यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ जा रहे, जब आप हड्डी पुलाव खाओगे तब तो आप उसको बोल भी नहीं सकते। हमारा सीधा हिसाब है, हड्डी पुलाव छोड़ दो, आप बोलो मुझे रोजगार दो, है ना। हमको 5 किलो 10 किलो चावल नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता आने वाला समय ऐसा होगा, जैसे मैं उत्तर नगर की गलियों में कभी कभी घूमता हूँ तो 4 चीज़ में दिखाई देता है, छोले भटूरे और जिम, उसका ब्यूटी पार्लर, एक परचून का दुकान और ट्यूशन सेंटर। तो आने वाले समय में ऐसा भी होगा, है ना। फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, क्योंकि अभी ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन में भी नहीं आ रहे हैं, तब क्या करें? घर से निकलना पड़ेगा। तो भाई आप पॉलिटिकल साइंस है, अगर तुमको नहीं काम मिल रहा तो काम चाहिए ना भाई। घर में कोई नहीं आ रहा है तो पॉलिटिकल साइंस ले लो। मैं पढ़ाती हूँ, अच्छा पढ़ाती हूँ, और अच्छा पढ़ाऊँगी। ये लग रहा है सिनेरियो, मैं मैं देख रहा हूँ एक सीन, क्योंकि मैं कंपेयर करता हूँ। दूसरी बात हमारा एक ही मिशन है, हमारा देश अच्छा होना चाहिए। क्या लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग नहीं आएंगे क्या? एक भी नहीं दिखता है। गुलजारी लाल नंदा जैसा एक भी नहीं दिखता है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जैसा एक भी नहीं दिखता है क्या वो भी हमारे देश के मिट्टी के लाल थे ना? नहीं थे। रवि क्या हैं? कंकाल हैं। कंकाल कैसे? मैं कंकाल ही मानता हूँ, है ना, क्योंकि आपने सारे रिसोर्सेज को अपने हिस्से में ले लिया। अब थोड़ा और भी आगे बढ़ता हूँ, खराब नहीं पाओगी, मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ नेता का। चले जाओ स्कूल बाजार में, नेता का। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नेता का। यूनिवर्सिटी नेता का। तो फिर जनता का है क्या? है क्या? कुछ है? नहीं कुछ है ना। अच्छा, अब बेटा मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूँगा। जैसे मैं देखता हूँ कि रोज़ ही न्यूज़ में सुनता हूँ, चाहे वो क्या बोलते हैं, कोटा हो या पटना हो या दिल्ली हो, बच्चे घर से निकलते हैं, बच्चे की बात है सर, यहाँ आने के बाद घर से पैसा आता, पढ़ाई छोड़ करके वो जहाँ तहाँ, है ना, सिगरेट, दारू, फलना चिलना, कभी सुसाइड कर लेता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे मैं उत्तम नगर के यहाँ पर रजौरी गार्डन में मैं जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ अब तुम्हारी जैसी लड़कियाँ फूकती रहती है, अच्छा कपड़ा पहने लड़के भी। तो यहाँ पे तो हम जब कोई घटना घटती है तो दुनिया भर का ह्यू एंड क्राई बोलते हैं। तो क्या घटना घटने का वेट करते हो? आप लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले इसको रोकते क्यों नहीं हो? ये तो हमारे समाज में परमिटेड नहीं है। ये तो नहीं परमिटेड है, इसको रोक सकते हैं ना, लेकिन हम नहीं रोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन ओपनली पी रहे हैं लोग, फिर भी हम नहीं रोक रहे हैं, है ना। तो नहीं रोक रहे कि इसलिए सिचुएशन क्रिएट होगा, हमको कुछ मानने दो। तो लोग सुसाइड क्यों करते हैं? इसके पीछे डिप्रेशन होता है। हाँ, तो उसके लिए भी हमने एक टैगलाइन बनाया है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दी वो सबको, है ना। मस्तिष्क दबाव बना रहे, हार्ट फेल ना हो। किसको बताओगे? हो सकता है मुझे समझोगे, इसको किसी को नहीं बताना है। ये पेड़ पकड़ लो ना, हेलो माय डियर फ्रेंड, कनेल प्लांट, आम सच एंड सच, है ना, आई हेल फ्रॉम मुजफ्फरपुर, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, टेल इट, प्रॉब्लम रिलीज्ड। व्हेन जगदीश चंद्र बसु कैन टॉक, व्हाई कांट यू, है ना। और 1 महीने के बाद जब आओगी तो ये अपने हिलने लगेगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंड लाइक दैट। एक ये है।
दूसरी बात जैसे कि मैं बच्चों को यही बोलता हूँ इन जनरल, और देखो कभी हमको किसी ने पूछा था सर हाउ मेनी किड्स हैव यू गॉट, हमने 3002, हाउ, हमने 2 एट होम एंड 3000 एट स्कूल। वो भी मेरे बच्चे हैं, मुझे टीचर कम बोलते हैं, बाप ज़्यादा बोलते हैं, है ना। कभी ईटानगर में मिल गए तो स्कॉर्पियो में दूसरेगा, मैं कल भी चप्पल छापता, आज भी चप्पल छापूँ, पैर छुएगा, चल हमारे घर में चलिए, अपने बेटे बेटियों से मिलिए, ठीक है ना। बिना खाना खिलाए तो मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, 2000% वेज। एक दिन बना दिया मुर्गी बना दिया, तो मुझे पूछा अम्मी बेटा इसे तो नहीं खाते हैं, तो फिर भाग करके वो पनीर लेकर आया होटल से। तो सबको ये नहीं मिलता है। गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश गेव में गवर्नर्स अवार्ड, लेकिन मैं सब नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन तुम टीचर बनना चाहती हो तो बेटा ईमानदार टीचर बनना, 1 रुपया पाओ तो 10 रुपया लौटाने की कोशिश करो, है ना। ये हर जगह पैसे 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 क्या करोगे, लेकिन नहीं, है ना। मनी लाइफ में मनी इम्पोर्टेंट नहीं होता, अपना खुद का भी रिस्पेक्ट होता है ना। बहुत बढ़िया। और एक बच्चे को शिक्षा देना, ज्ञान किसी को दे देना, वो पैसा पे ही नहीं होता। हमारा सोच है किसी को 10 रुपया देने से बढ़िया 10 रुपया कमाना सिखा दो, ठीक, कोई दिक्कत, कोई गलत नहीं जा रहा। तुम्हारी जैसी बच्चियां, मैं भी एक ज्वाइन किया हूँ, एक कंपनी है, वो पकड़ के यहीं तुम्हारे जैसे बच्चे को हेल्प करने में चक्कर है। यहाँ पे एक दिन एक लड़का खड़ा था, हमने बेटा क्या करते हो, तो पार्ट टाइम काम करते हैं, BA में पढ़ते हैं। कोई इसको नहीं देख रहा है, हमने रुको, जैसे कैमरा लिया आने जाने सब खड़े हो गए, कोई देखना चाहता क्या बोलता है, ठीक है। तो उससे बात फिर हमने मुझसे मजाक में पूछा, यार मैं 64+ बेरोजगार आदमी हूँ, तो हमारे पास को रोज़गार है? हाँ है ना सर। हमने क्या करना होगा, तो 1 घंटा रोज़ 50,000 रुपये महीना। हम समझ गया क्या बोल रहा है। तो 2-3 दिन में उनको इग्नोर किया, लेकिन उसका रोज़ फ़ोन आने लगा, तो हमने ऐसे ठीक नहीं है। जब उसको बोला तो कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मैं गया तो उसमें ID चाहिए थी और फ़ोन नंबर चाहिए थी, मैंने उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता, फिर अपना आप जुड़ते जाओ जुड़ाते जाओ, ठीक है। तो जब वहाँ मैं देखता हूँ तुम्हारे जैसी लड़कियाँ पढ़ती भी है, काम भी करती है, 25 लाख रुपये महीना कमाती है, तो 1 दिन 2 दिन में तो नहीं, वो 4-5 साल लगा है। तो जब वो कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। कुछ है ना, समझने की बात है ना। तो हमारा अच्छा एक बात और है, तुमसे थोड़ा सा सजेशन में लेना चाहता हूँ। मैंने क्लिनिक खोल रखा है, ठीक है, लेकिन मैं कोचिंग चलाना चाहता हूँ, लेकिन उसका मॉडस ऑपरेंडी होगा, कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, जितने खर्चे होंगे सब मिल के दो, जो आता है सब मिल के बांट लो। जब मैं ये स्थिति देखता हूँ टीचर की, प्राइवेट स्कूल में काम करते जानते तनख्वाह कितना मिलता है, 4,000 रुपये। तो 4,000 इज इट नॉट अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन? शोषण है कि नहीं है? 4,000 का समय है, 4,000 में पेट भर पाओगी? नहीं, पर घर जैसे मान लो पापा के साथ थी तब न अकेले रह के कर सकोगी 4,000 में? तब मुझे मालूम है किसी स्कूल में मुझे बोला था, मैं तो फ्री पढ़ाना चाह रहा था, बोलता नहीं अब लिखिए सैलरी, हमने 70,000 लिखा, लेकिन उसने मुझे नहीं बुलाया। तो किसी टीचर ने मुझे बताया तुम्हारे जैसा, सर 70,000 में तो 10 टीचर रख लेगा, हमने रखें तो हम तो फ्री पढ़ा रहे थे। लेकिन वो जो ही नहीं माना तो उससे कम क्या, आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स। 40 ईयर्स को मायने रखता है कि नहीं रखता है? मायने रखता है बिल्कुल। मैट्रिकुलेट जहाँ से जानती हो कब मैं किया, 1977 में। हमारी उम्र के तो बहुत सारे लोग चले गए ऊपर में। आज किसी ने कहा सर आपके पास ये पावर हाउस कहाँ से आता है? हमने बस हमारा सोच है कि किसी को भी, कोई भी परिचय वाला नहीं परिचय, उसकी मदद कर दो, नहीं सकते तो हाथ जोड़ दो, और कुछ नहीं, बस यही हमारा है। और अपनी लाइफ की टैगलाइन में बता देता हूँ, यहाँ ख़त्म करूँगा, या नहीं तो हमारे साथ पार्क का हमने कुछ टैगलाइन बनाया है, उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई गड़बड़ नहीं है। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत? एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं, हमारा तो नहीं, मेरा तो नहीं। अच्छा, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे कि मान लो इस लड़के के हाथ में रोज़ नहीं, संडे में 2 तो प्लास्टिक उठा सकते हैं, हाथ पैर गंदा नहीं होगा। 1,000 आदमी 2,000 हाथ ख़त्म कर सकता है 2 मिनट में पार्क। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। उसके बाद मैं बोलता हूँ, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिलन पड़। अब बोलते हो पढ़े लिखे, अच्छा कपड़ा पहन रखे, कुत्ता ला के जहाँ तक गंदा कुत्ता, आज हमारे चपई नया चप्पल में लग गया जो, अब घर में मैसेज देखिए तो बोले बाहर है, उसको नहीं माना। अच्छा खैर कोई बात नहीं। उसके बाद हमने बनाया, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो। 4,000 साल पहले जो घटना घटी इसको क्यों ढो रहे हो, है ना। आज तो तुम्हारी नौकरी कौन छीन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट छीन रहा है, वो क्या बोलते हैं बुलडोजर छीन रहा है। लेकिन लड़ रहे हो आप में झूठ मूठ का बिना मतलब का, हड्डी की तरह से, कुत्ते के हड्डी से लड़ता है ऐसे लड़ रहे हो, ताकि समाज में गंदगी 2 तरह से फैलता है। एक तो इस कूड़ा फेंक करके, दूसरा माथे में गंदगी। ये बच्चा, इसका दिमाग तो साफ है, बढ़िया जो भरेंगे वही होगा ना, है ना। चल बेटा इधर में, इसके दिमाग में भी हम गंदगी भर देते हैं। अरे 4,000 साल पहले हमारे इसके साथ ये हुआ था, अब ये बड़ा होगा उसी को लेकर बढ़ेगा। और समाज में हम एकता चाहते हैं यार, तुम उसको
डिवाइड करना चाहते हो. आई वांट टू मेक व्हाट सेमेंटेशन, बट यू आर विलिंग टू जस्ट मेक डिस्टिंक्शन. दिस शुड नॉट बी सो देयर. ठीक ना? मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है. फिर थोड़ा देश के बारे में भी बोल दें. सब देशों से न्यारा है, बोलो सब देशों से न्यारा भारत देश हमारा है. जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद. पार्क जिंदाबाद. फिर कल हमने बताया था ना, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद. बिल्कुल सही बात. दिस मच. थैंक यू वेरी मच.